हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल न्यूक्लियस एकेडमी बाय घनश्याम सर। आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल का पार्ट 2 पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग जो इसे नेक्स्ट वीडियो में निकाले थे उसमें सिंगल कर्व था और कोई लाइन दी जाती थी, उसका एरिया हम फाइंड करते थे। आज हम लोग एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स का निकालेंगे। तो एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व में हम क्या करेंगे, मान लिया हमने कि दो फंक्शन हैं एफ एक्स एंड जी एक्स आर बोथ कंटिन्यूअस इन ए बी एंड जी एक्स जो है लेस देन है एफ एक्स के फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल ए बी, देन द एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन द ग्राफ। सपोज कर लिया हमने y इक्वल एफ एक्स है, y इक्वल जी एक्स है एंड ऑर्डिनेट है x इक्वल से x इक्वल बी इज गिवन बाई। तो दो कर्व हैं, इसके ये भाग पूरा एरिया निकालना है, जिसमें इस पोर्शन का अगर आपको एरिया निकालना है पूरा तो क्या करेंगे, ऊपर वाले कर्व से नीचे वाले कर्व का माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपका एरिया और लिमिट होगा ए टू बी। तो एरिया हो जाएगा ए टू बी, एरिया हो जाएगा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स माइनस ए टू बी जी एक्स डी एक्स। सिमिलरली अगर इसी को हम वाई एक्सिस की बात कर लें तो हमारा ये एरिया बाउंडेड हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस चेंज हो जाएगा। ए टू बी लिमिट ए रहेगी, यहाँ था एफ एक्स डी एक्स, यहाँ हो जाएगा एफ वाई डी वाई और ए टू बी जी वाई डी वाई हो जाएगा। तो इस तरीके से एक प्रोसेस है, ऐसे हम लोग फाइंड करेंगे और हम सीधे एक्सरसाइज 8.2 पर आते हैं। एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया बाउंडेड सर्किल 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स 9 व्हिच इज इंटीरियर टू द पैराबोला x स्क्वायर इक्वल 4y। एक क्या है, सर्किल है, तो ये फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 4 से डिवाइड कर देंगे तो 9/4 हो जाएगा। इसका रूट निकालेंगे तो रेडियस आ जाएगा 3/2। तो इसलिए ये पॉइंट हो गया 3/2 का 0। इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट सॉल्व करके निकाला गया तो क्या है √2 और 1/√2 जो b की वैल्यू होगी। अब हमको एरिया निकालना है, पैराबोला दिया गया है हमारा x इक्वल 4y, तो ये हो गया पैराबोला और ये हो गया आपका सर्किल, जिसके बाउंडेड भाग जो होंगे कर्व, दो कर्व के, वो ये पोर्शन पड़ेगा। तो ये जो आपका ओ सी डी ओ है वो ओ बी सी ओ के सिमेट्री है, इसलिए इन दोनों के एरिया इक्वल होंगे। तो एक पार्ट का एरिया हम निकाल करके क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। एक पार्ट का एरिया निकाल करके माइनस कर देंगे तो हमारा एरिया इस पूरे का निकालेंगे और इसमें से ये वाला पार्ट माइनस करेंगे और फिर 2 इंटू कर देंगे ओ बी सी ओ का जो एरिया है इसको हम डबल कर देंगे तो इस ओ बी सी डी का एरिया आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे। तो क्या किया हमने, ड्रा कर दिया एक लाइन बी एम, ड्रा कर दिया ओ ए पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दिया। तो एरिया ऑफ ओ बी सी ओ इक्वल्स एरिया ऑफ ओ एम बी सी ओ
माइनस एरिया ऑफ OMBO। इस पूरे में से ये वाला एरिया माइनस कर दिया गया तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 0 से, ये इसकी वैल्यू √2 है तो इंटीग्रल 0 से √2 हो गई, और 9 माइनस यहाँ से हम लोग y की वैल्यू निकाल करके पुट करेंगे तो क्या जाएगा, √9 - 4x²/4, और ये आपको पता है y की वैल्यू x²/4 आएगी। तो ये वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे। यहाँ 2x का होल स्क्वायर बनाएंगे तो 2x को जो हम t मानेंगे तो dx = dt/2 आ जाएगा, और फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे a² - x² के, इसका तो सीधे हो जाएगा x³ 3, पुट किया वैल्यू और सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो एरिया आया किसका, OBCO का जो एरिया आया वो आया 1/2। इसके आगे सॉल्व किया गया जब तो हमारा जो एरिया निकल कर आया वो आया था कितना, 1/2 √2/6 + 9/4 sin इनवर्स 2 √2/3। अब हम क्या करेंगे, इसी को हम डबल कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो 2 × 1/2 √6/2 9/4 sin इनवर्स 2 √2/3। इस तरीके से हमारा ये जो बाउंडेड रीजन है पैराबोला और सर्किल का, उसका एरिया आ गया। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व x - 1 का होल स्क्वायर + y² = 1 एंड x² + y² = 1। तो एक सर्किल जो है उसका सेंटर ओरिजिन है, दूसरे वाले सर्किल का सेंटर जो है ओरिजिन नहीं है, ये x - h y - k 0 है तो 1,0 है। तो एक सर्किल ये हुआ, एक सर्किल ये हो गया। क्या करेंगे, दोनों सर्किल का हमने एरिया निकालना है। ये सर्किल तुम्हारा फर्स्ट हो जाए, ये इस वाले का है, ये इसका है x - 1 का होल स्क्वायर + y² = 1, और दूसरा वाला सर्किल आपका ये है x² + y²। कैसे पहचानेंगे, एक ओरिजिन से जाएगा तो इसके ओरिजिन से नहीं जाएगा, मतलब इसका सेंटर सारी ओरिजिन होगा, इसका सेंटर ओरिजिन नहीं है। अब हम दोनों को सॉल्व करके पॉइंट निकाल लें इसके, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा दोनों को, तो 1/2 √3/2 1/2 - √3/2। तो ये पॉइंट 1/2, 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस भाग का एरिया निकाल करके डबल कर देंगे तो पूरे साइडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले हम एरिया पूरा OBCAO का एरिया हो जाएगा 2 × एरिया ऑफ OCAO का। अब एरिया ऑफ OCOA का हो जाएगा एरिया ऑफ OMAO प्लस MCAM, दोनों का निकाल लेंगे तो 0 to 1/2 हो गया। ये वाला सर्किल आया तो इसका हमने ले लिया y/dx, और जब इस वाले सर्किल की बात करेंगे तो इसका हमने ले लिया y/dx, और इस दोनों में a² - x² का फार्मूला लगाएंगे, पुट किया और इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते चले जाएंगे, वैल्यू रखेंगे। आई होप कि सॉल्व करना कोई कठिन नहीं है, वैल्यू रखेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। हमने सॉल्विंग दिया है, इतना समझ में आया तो पहले अपने आप से सॉल्व करें, ना आए तो देखें कहाँ मिस्टेक हो रहा है। जब इसको सॉल्व करके निकाल लिया गया तो इसका आ गया 2π/6। हमको चाहिए क्या, हमने निकाला जो एरिया निकाला वो इतने पोर्शन का आया, हमको पूरे का चाहिए तो 2 × कर दिया, तो 2 × 2π/6 - √3/4, और
मल्टीप्लाई कर दिया, कट पिट गया, तो हमारा आंसर आ गया 2/√3/√2 स्क्वायर यूनिट। इस तरीके से हम इसका एरिया फाइंड कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन 3 पर। क्वेश्चन 3 में कहा गया है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाई कर्व y इक्वल्स x² + 2 और y इक्वल्स x है, x = 0 एंड x = 3 के बीच। तो एक हमारा ये पैराबोला है जो ओरिजिन से नहीं होगा, x = 2 है इसलिए पर से होगा। दूसरा एक लाइन है y इक्वल्स x, तो x = 0 y = 0 होगा, इसलिए निश्चित रूप से ओरिजिन से जाएगी। अब क्या करेंगे, हमारे पास लाइन भी दी है x = 0 x = 3, मतलब इसी के बीच निकालना है। तो दोनों से बाउंडेड एरिया ये हुआ, तो क्या करेंगे, इस पूरे में से हम इस वाले का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। तो हमको चाहिए क्या, OCBA का एरिया चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ODBA का एरिया माइनस इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। तो ये कितना है, ये 0 to 3 हो गया, और x² + 2dx माइनस 0 to 3 x dx हो गया। ईजिली x⁴n से हो जाएंगे, वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे, लिमिट लगाएंगे, तो हमारा निकल कर एरिया आ जाएगा 21/2 स्क्वायर यूनिट, इसी को या 10.5 भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से दो कर्व किस तरीके से बाउंडेड होते हैं और उनके एरिया कैसे फाइंड करते हैं। नेक्स्ट है यूजिंग इंटीग्रेशन द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाई ट्रायंगल हुज वर्टिसेस। इसके वर्टिसेस दिए गए हैं -1, 0, 1, 3 और 3, 2। तो सबसे पहले इन वर्टिसेस को ले करके हम ट्रायंगल फार्म करेंगे। तो ये एक ट्रायंगल फार्म हुआ ABC। फिर अब हम इसका एरिया निकालना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, हम इसका एरिया चाहिए मुझे, तो क्या करेंगे, हमने इसको एक भाग A ले लिया और एक भाग A ले लिया और उसमें से AC माइनस कर दिया। तो AB से बाउंडेड BC से बाउंडेड को प्लस करो और AC से बाउंडेड एरिया को माइनस कर दो, तो एरिया मिल जाएगा। तो क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB इक्वल हो जाएगा एरिया ALBA प्लस एरिया L ये वन है, ये ले है, एरिया LMCBL हो गया, और माइनस हो जाएगा एरिया AMCA। तो सबसे पहले हमको इसकी इक्वेशन चाहिए, AB की। फार्मूला होता है y - y1 = y2 - y1 x2 - x1 x - x1। वैल्यू रख दी गई इन दोनों पॉइंट को लेकर के x1 y1 x2 y2 से सॉल्व किया गया, तो y इक्वल्स आ गया 3/2 x + 2। अब इसका एरिया निकाल लिया, फिर इस भाग का आसानी से निकल आया, -1 से 1 तक 3/2 x + 1 सॉल्व किया गया तो आ गया 3 यूनिट। सिमिलरली हम BC का निकालेंगे, तो BC की लाइन के लिए फिर फार्मूला हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले का यूज करेंगे, और इसी फार्मूले को यूज करके फिर आ गया BC का सेगमेंट का जो इक्वेशन आई 1/2 - x + 7। फिर हम निकालेंगे, इसका लिमिट है 1 से 3 तक, तो लिमिट हो गया 1 से 3 और वैल्यू हमने पुट किया, सॉल्व कर लिया, तो आ गया x² / 2 माइनस का और 7x। फिर लिमिट पुट कर देंगे और लिमिट पुट करके कैलकुलेट किया गया तो आया 5 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट AC का सिमिलरली ऐसे हम निकालेंगे, तो AC के लिए जो हमारा लाइन आया AC का वो आ गया 1/2 x + 1। फिर एरिया निकालेंगे, तो अब ये एरिया जो होगा यहाँ से इसकी लिमिट होगी -1 से 3 तक। तो -1 से 3 तक लिमिट हम लेंगे AC के लिए, क्योंकि ये इतना पोर्शन है। तो -1 से
3 तक लिमिट हो गई, 1/2 x + 1 dx हो गया, 1/2 x² 2 + x -1 to 3। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लिया और हमारा आंसर आ गया 4 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स हो जाएगा, दोनों एरिया को ऐड कर लिया, 3 + 5 - 4 और 8 - 4 दैट इज 4 स्क्वायर यूनिट आ गया। नेक्स्ट इसी का दूसरा, इसमें क्या है, बाई यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन होज साइड हैव इक्वेशन। एक ट्रायंगल के इक्वेशन दे गए हैं, आपको क्या निकालना है, इनके एरिया फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले आप पॉइंट, वहाँ जैसे वर्टिसेस दिया हुआ था तो हम इक्वेशन बनाए थे, यहाँ इक्वेशन दिया है तो वर्टिसेस निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, जब तक हमारे पास वर्टिसेस नहीं आएंगे तब तक हम लिमिट नहीं दे सकते, और लिमिट की ज़रूरत है इसलिए हम निकालेंगे। तो इसको हमने सॉल्व कर लिया, 1 2 3 इक्वेशन मैंने मान लिया था यहाँ, और मान लिया। इसके बाद इसको हमने सॉल्व किया, तो जब सॉल्व किया फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से मिल गया 0 1, हमने इसको पॉइंट ए मान लिया। ऐसे 2 3 से 4 13 आया और 3 1 से 4 9 आया, और इस तरीके से एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया। फिर वही प्रोसेस लगाएंगे, इसमें देखो क्या है, पूरा एरिया हमारा ये आ रहा है, तो 2 ही से काम चल जाएगा। हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC चाहिए, तो OLBA, O का एरिया ऐसे OLCAO माइनस कर दिया हमने। तो अब एक ये हो गया, AB का हमने लिया, तो AB का इक्वेशन ये ले लिया, 3x + 1 + 1 dx, और दूसरा इक्वेशन ये हो गया। इसमें जो जो पॉइंट आ रहे हैं, इन पॉइंट को, इन्हीं के इक्वेशन हमको चाहिए। तो 2x + 1 हो गया, लिमिट दोनों की 0 से 4 तक है, क्योंकि ये 0 है, यहाँ 4, x = 4 है, x = 4 x = 0, तो 0 to 4 लिमिट हो गई, रख दिया गया वैल्यू और इंटीग्रेट किया गया, तो ये आ गया। फिर 3/2 16, ये +4 हो गया, और फिर इसमें -16 और -4 हो जाएगा, ये ऐसे है। तो फिर अब क्या किया गया, +4 -4 कट गया, ये आ गया 24 - 16, इतना आ गया 8 स्क्वायर यूनिट। इस तरीके से इसकी एरिया निकल आई 8 स्क्वायर यूनिट। तो 5 क्वेश्चन हमने इससे किए हैं, और ये और क्वेश्चन आप लोगों को, इसके 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने नहीं किया, आप लोग सॉल्व करेंगे, अपने आप लगाने की कोशिश करेंगे, नहीं आएगा तो पूछेंगे। तो आज यहीं तक, तो वीडियो को देखें, समझें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्यों बार बार चैनल सब्सक्राइब करने कहा जाता है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले, और हम लोग जो मेहनत करते हैं वो भी लगे कि सार्थक हो रहा है। क्योंकि जितने लोगों के पास पहुंचेगा, जितने लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा, उतना ही हम लोगों के लिए अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है। तो वीडियो को देखें, समझें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।